पिछले 4-5 दिनों से बिहार की राजनीति में एक चर्चा खूब उठ रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अचानक से बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के यहाँ ईडी की छापेमारी से। इस छापेमारी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेना महंगा पड़ गया है? देखिए, बीजेपी अच्छे से जानती है कि कब किसे ढील देनी है और कब किसे मजबूत करना है। अगर आप एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो आपको बीजेपी के नियम कानून से चलना होगा। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार बीजेपी को समय समय पर आंख दिखाते रहते हैं। बीजेपी की जरूरत नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की है। बाकी कोई दल एनडीए गठबंधन में रहे ना रहे, बाकी किसी दलों से कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी को उतना रहता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की मतलब और नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर पड़ता रहता है। लेकिन मोदी के हनुमान चिराग पासवान पर ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, ये एकदम कंफर्म न्यूज है और इसकी शुरुआत उनके करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर हुए छापेमारी के बाद से लगातार उठ रहा है। सवाल ये है कि चिराग पासवान तो एनडीए गठबंधन में है और ईडी की छापेमारी तो अक्सर देखा जाता है, जैसा विवाद रहा है, जैसी बातें निकल के सामने आती है, जो बात कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल उन विरोधियों पर करती है जो बीजेपी के खिलाफत में या बीजेपी के कई नीतियों का वो समर्थन नहीं करते। यानी कि विपक्षी दल हमेशा से ईडी को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं कि ईडी उनके सहयोगियों पर छापेमारी कराती है और इसे एक अपना हथकंडा अपना रही है। लेकिन यहाँ पर तो पूरे तरीके से दाव उल्टा पड़ गया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष है हुलास पांडे, उनके यहाँ छापेमारी की वजह क्या हो सकती है? देखिए, चिराग पासवान के जो करीबी हैं, बेहद करीबियों में से एक माना जाता है। चिराग पासवान के कई सारे फैसलों में उनका हाथ रहता है, सहयोग रहता है। तो आखिरकार चिराग पासवान के सहयोगी पर ईडी की छापेमारी किसके कहने पर हुई है? कई सारे एंगल दिख रहे हैं इसमें, लेकिन कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये एंगल नीतीश कुमार का हो सकता है। देखिए, आज तक के मंच पर चिराग पासवान ने एक दावा ठोक दिया था। उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। साल 2025 में विधानसभा का चुनाव, या तो 25 में नहीं तो फिर 29 में, लेकिन 25 नहीं तो 30, इन दोनों में से हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समय परिस्थितियों को देखते हुए अब चिराग पासवान जब मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, सांसद हैं, तो अचानक से 2025 आते आते इस तरीके के बयानबाजी वो क्यों करने लगे, जबकि उनको पता है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखना है। आपने देखा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटाए जाने को लेकर के जब अमित शाह से सवाल किया गया था, उसके बाद से नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, कई सारे कार्यक्रम से नदारद रहे। तो नीतीश कुमार ने चाप चढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी पर। अब बीजेपी को टेंशन हो गया कि भाई अगर नीतीश कुमार यहां से हटेंगे तो दिल्ली का क्या होगा। तो इसलिए बाद में बयानबाजी दिया गया और फिर से ये फाइनल किया गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से बार बार ये बयान आना कि नहीं, चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लायक हैं, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार चिराग पासवान, कई तरह की बातें कही जाती हैं चिराग पासवान के बारे में। अब नीतीश कुमार को जब सबने मान लिया है अपना मुख्यमंत्री, तो चिराग पासवान की पार्टी ने अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों नहीं माना है? क्यों बार बार चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए फोर्स किया जा रहा है? क्यों चिराग पासवान के बारे में नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार कहा जा रहा है? यही बात नीतीश कुमार को खटक गई और नीतीश कुमार ने सीधे फोन घुमा दिया अमित शाह को और कह दिया कि चिराग रहेंगे तो फिर अपना सोच लीजिएगा, हम रहे ना रहे देख लीजिएगा अपना। क्योंकि 2020 का पैटर्न आपको याद होगा, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही चिराग और नीतीश कुमार कितने ज्यादा करीब आ जाए, लेकिन 2020 में जो दर्द चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया, क्या वो दर्द नीतीश कुमार भूल पाएंगे? क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूलते हैं। एक एक जो दर्द है उसका मरहम लगा के जिस तरीके से वो बदला लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उनका बेहद करीबी ही क्यों ना हो, ये हमने पैटर्न देखा है बिहार की राजनीति का और खासतौर पर नीतीश कुमार की राजनीति का। आरसीपी सिंह से लेकर प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा और न जाने कितने ऐसे नेता हैं
जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी होने के बावजूद भी उन्हें पल भर में नीतीश कुमार ने अपने पार्टी से अलग कर दिया, या फिर उनकी नीतियों की वजह से वो खुद अलग हो गए। तो भाई चिराग पासवान क्यों नहीं? क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार के इशारे पर ईडी की छापेमारी करवाई गई है? क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते कि चिराग पासवान आगे बढ़े? क्या ये भी हो सकता है कि बीजेपी की कई ऐसे नीतियां थी जिसका विरोध चिराग पासवान ने किया था और बीजेपी को यही बात अच्छी नहीं लगी? कई ऐसे पॉइंट्स पर, कई ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को पीछे हटना पड़ा था चिराग पासवान की वजह से। चिराग पासवान के 5 सांसद जीतने के बाद उनका पावर लेवल जितना हाई हो गया है, इससे ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा मसला ये भी समझिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग मुंह मांगी अपनी सीटें भी मनवाने के लिए रेडी होंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार कितने सीटों पर लड़ेंगे? चिराग अगर जिद पर अड़ गए तो नीतीश की सीटें कम करनी पड़ेंगी। ये तमाम चीजें, तमाम प्रक्रिया इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखा दी है। एनडीए में रहना होगा तो नीतीश नीतीश करना होगा, ये बात स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार ने। तो देखिए क्या होता है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इशारे पर ही चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के ऊपर में जो ईडी की छापेमारी है वो कराई जा रही है। एक और मुद्दा ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, हुलास पांडे के भतीजे जो हैं अभी हाल ही में वो जीत के आए हैं। जिस सीट पर दावेदारी उनकी चल रही थी, नीतीश कुमार उस सीट पर अपना कैंडिडेट देना चाहते थे, ये भी एक मसला हो सकता है। कई तरह के पॉइंट्स है और कई तरह की बातें इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान धीरे धीरे अब खटकने लगे हैं। और एक और एंगल इसे जोड़ के देखा जा रहा है कि तेजस्वी और चिराग पासवान आने वाले भविष्य में एक हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव इसकी प्रक्रिया करवा रहे हैं। अगर नीतीश नहीं आते हैं तो रामविलास पासवान की तरह फिर से आपने देखा कि तेजस्वी और चिराग पासवान को एक साथ करके आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव या फिर उसके बाद के चुनाव के लिए तैयार किया जाना हो। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, तमाम अपडेट हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।